नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती थी, व्रत करती, कथा सुनती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था और सूर्य देव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बुढ़िया माता को खुशी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास गाय नहीं थी, इसीलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बुढ़िया माता को गोबर नहीं मिला और आंगन को न लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी नहीं कर सकी। बुढ़िया माता रात होने पर भूखी प्यासी ही सो गई। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और भोग न लगाने का कारण पूछा, तो बुढ़िया माता ने भगवान सूर्य देव से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी न लीप सकी और पूजा भी न की और भगवान को भोग भी नहीं लगा पाई। इस पर सूर्यदेव ने कहा, बुढ़िया माता, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपकी एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़ा को देखकर बहुत ही खुश हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदल कर सोने वाला गोबर अपने घर को ला दी। यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर सोने का गोबर बदलकर अपने घर ला देती थी। सोने के गोबर से वह धनी होने लगी। बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती। एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चला दिया, जिससे बुढ़िया माता अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू किया। बुढ़िया माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गईं। उस दिन के बाद से बुढ़िया माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। पड़ोसन को सोने का गोबर न मिल पाता, इसलिए वह पूरी तरह से जल भूनकर राख हो जाती और अपने पति को समझा बुझाकर उसने नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए और बछड़ा राजमहल में आ गया। राजा ने तुरंत गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बुढ़िया माता भूखी प्यासी सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया माता का गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा।
तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से पूरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसके इस दुष्टता के लिए उनको दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार के व्रत करने से सभी के घर में धन्य धान भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष खुशी जीवन यापन करने लगे। सभी के शारीरिक कष्ट दूर हो गए और सभी स्वस्थ से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। एक नगर में सूरजमुखी नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा भगवान सूर्यदेव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करता। राजा सूरजमुखी अपनी पत्नी मालती व माँ से भी सूर्यदेव की आराधना करने को कहता, परंतु वह उसकी एक नहीं सुनती। राजा सूरजमुखी के जीवन का यह नियम था कि वह राज्य के प्राप्त होने वाले धन का कुछ हिस्सा अपनी माँ व पत्नी को देता, बाकी धन प्रजा के कार्यों की भलाई पर लगाता। राजा की माँ व पत्नी राजा से अत्यधिक धन की मांग करती। वह कहती, आप राजा हो और हम आपके धन पर पूरा अधिकारी हैं। उन दोनों को हमेशा धन की आलस में रहती। वह ना तो घर का कोई काम करती और ना ही पूजा पाठ में कोई ध्यान लगाती थी। उनकी इस आदत के कारण घर में भी कोई बरकत नहीं थी। राजा उन्हें बहुत समझाते पर उन पर कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे उनके खर्चे बढ़ने लगे और एक समय ऐसा आया कि जब राजा द्वारा दिया गया धन उनके लिए कम पड़ने लगा। एक दिन परेशान होकर दोनों सास बहू राजा सूरजमुखी के पास दरबार में जा पहुँची। दरबारी ने जाकर कहा, महाराज आपकी माता श्री व रानी मालती आई हैं और वह आपसे मिलना चाहती हैं, परंतु उनकी हालत बहुत खराब है। राजा ने सोचा, आधा धन मैं उन्हें देता हूँ और आधा प्रजा के कार्यों पर खर्च करता हूँ, फिर भी उनकी ऐसी दशा कैसे हो गई। राजा ने उन्हें बुलवाया। दरबार में पहुंचकर माँ ने कहा, बेटा हमारा धन तो खत्म हो गया, ना हमारे पास भोजन है और ना कपड़ा। राजा ने कहा, माँ आधा धन मैं आप लोगों को देता हूँ और आधा प्रजा को देता हूँ, पर प्रजा इतनी सुखी है और आप इतनी दुखी हैं, इसका क्या कारण है। तभी राजा ने देव प्रेरणा से उन दोनों को समझाने के लिए एक तरकीब सोची। राजा ने अपनी माँ और पत्नी को खेलने के लिए एक चौसर दी और कहा, आप लोग कल से हर रोज़ 5 घरों में जाकर हर एक के साथ चौसर खेलना और फिर घर आकर घर का काम करना। अगले दिन बहू पहली पड़ोसन के पास गई और बोली, आप मेरे साथ यह चौसर खेलो। वह बोली, रानी साहिबा मुझे माफ़ करना, मुझे पानी लेने जाना है। आप तो राजा सूरजमुखी की पत्नी हो, आपको क्या कमी है। हम अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। फिर वह दूसरी पड़ोसन के पास गई, उसने भी वही कहा, मुझे माफ़ करें, मुझे चूल्हा चौका करना है। तीसरी ने कहा, मुझे खेत में काम के लिए जाना है। चौथी पड़ोसन बोली, मुझे अभी पूजा पाठ करना है। पांचवी कहती है, मुझे बच्चों के लिए भोजन बनाना है, वह अन्य कार्य करने हैं। इस तरह वह सारा दिन इधर से उधर फिरी, कोई भी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं हुआ।
दिन ढल गया, वह घर आई। सास ने पूछा, बहू खेल आई चौसर? बहू ने कहा, मेरे साथ खेलने के लिए किसी के पास समय नहीं है, हर कोई अपना कार्य करने में व्यस्त है। तब सास बहू ने विचार किया कि क्यों न हम भी सबके तरह सुबह उठकर पूजा पाठ करें, वह अपना काम किया करें। अगले दिन से ही दोनों सास बहू जल्दी उठकर स्नान कर राजा की तरफ पूजा पाठ करने लगी। सूर्य देव को जल देकर कथा कहानी कहने लगी। वह घर के अन्य कार्य करने लगी और देखते ही देखते अब उनके यहाँ भी हर कार्य में बरकत होने लगी। एक दिन वे दोनों फिर से दरबार में पहुंच गए और माँ ने अपने बेटे से कहा, पुत्र, हम तो अब बहुत सुखी हो गए हैं। तुम जो धन हमें देते हो अब उसमें बहुत बरकत होती है। तुमने हमारी आंखें खोल दी और सूर्यदेव की कृपा से अब हमें अन्न धन की कोई कमी नहीं है। तब राजा सूरजमुखी ने अपनी माँ व पत्नी से कहा, धन चाहे कितना भी हो, अगर हम आलस करेंगे तो वह बढ़ेगा ही नहीं। घर का कार्य करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, दान धर्म करने से धन तो बरकत होती ही है, साथ ही आत्म की शांति भी प्राप्त होती है। हे सूर्यदेव, जैसे आपने उन पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही सीधा साधा था, वह उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसीलिए यह परिवार सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती, वह उन्हें जल चढ़ाती थी, साथ ही वह रविवार का व्रत भी रखती थी। परंतु इसके विपरीत छोटे भाई की पत्नी नए विचार की महिला थी, वह पूजा पाठ में यकीन नहीं करती थी। छोटे भाई भी सीधा साधा था, परंतु उसके समझाने पर भी उसकी पत्नी भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। छोटा भाई समझाता कि ऐसा न करने से सूर्य देवता नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते, एक ही साथ खेत में काम करते, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन छोटी ने किसी बात को लेकर अपनी जेठानी से लड़ाई कर ली और वह अलग होने की बात की और अपनी जेठानी से अलग हो गई और घर का बंटवारा करवा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार का दिन था। सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूर्य देव की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहाँ आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं तो तुम इतनी गरीब क्यों हो? वह तुम्हें धनवान क्यों नहीं बना देते? उनकी पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा जब तुम इतनी गरीबी की जीवन जी रही हो? सत्यवती ने अपनी देवरानी को बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और सूर्य देवता का मजाक उड़ाते हुए चली गई। सत्यवती को बहुत दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो उसके सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो? तब सत्यवती ने कहा, भगवान, मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट न होना, उसे क्षमा कर देना।
सत्यवती की बात सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे तुम अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा था। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। उसके पति ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन धान से भरा हुआ था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य देवता की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। उसकी देवरानी को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। उसका पति अपने भाई के घर जाकर बातों बातों में पूछा तो उसके बड़े भाई ने कहा, यह तो रविवार का व्रत करने का फल है जो सूर्य भगवान ने हमें दिए हैं। छोटी ने जब यह सुना तो उसने सोचा, अब मैं भी रविवार का व्रत करूंगी और सूर्य भगवान की पूजा पाठ करूंगी। जब रविवार आया तो छोटी ने भी लालच में रविवार का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किलों से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात को वह सोई पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने छोटी से खाना मांगा। छोटी ने उसे डांट कर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब छोटी ने उसे सब कुछ बता दिया। तब सत्यवती ने बोला, भगवान होते हैं और भगवान हमें किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। और आज जो तुमने जिस भिखारी को भगा दिया वह भगवान ही थे। तुम्हारे घर आने से पहले उन्होंने मेरे घर आकर भोजन किया और अपने असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब छोटी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वहां सूर्यदेव की प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। तब सत्यवती और छोटी दोनों ने भगवान सूर्यदेव की पूजा की। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का छोटी को दिया, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस आई तो देखा उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर हर रविवार का व्रत करने लगीं और सूर्यदेव अपना कृपा उन पर बनाए रहते। सूर्यदेव जैसी कृपा आपने उन पर बनाई वैसे हम सब पर बनाना। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय।